हिमानी मर्डर केस में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में हिमानी मर्डर केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। रोहतक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करेगी किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी सचिन को यहां पर इस मामले में गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपी सचिन शादीशुदा है। सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता है ये, और इंस्टाग्राम पर सचिन की हिमानी से दोस्ती हुई। हिमानी के साथ उसके घर पर था सचिन, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। मोबाइल चार्जिंग के वायर से हिमानी का गला घोटे जाने की बात सामने आ रही है। तो अब इस मामले में ये खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस थोड़ी देर में इस घटना पर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी यहां पर देगी। लेकिन बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आया है। रोहतक पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। सचिन इसका नाम है और ये बताया जा रहा है कि शादीशुदा है आरोपी और मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता है। रोहतक दिल्ली हाईवे पर ये वही जगह है जहां पर सचिन ने हिमानी नरवाल की हत्या करने के बाद उसके शव को फेंक दिया था। ये सामने फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के नीचे जो ये झाड़ियां हैं, यहां पर सुनसान जगह पर आरोपी ने हिमानी नरवाल के शव को फेंक दिया था। और यहीं से 1 मार्च की सुबह करीब 11 बजे हरियाणा पुलिस ने शव को बरामद किया। दरअसल यहाँ पर कुछ कूड़ा बीनने वाले लड़के घूम रहे थे जिन्होंने एक बड़े सूटकेस को देखा। उसके बाद तुरंत यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई और फिर लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो यहाँ पर एक बड़ा सा सूटकेस बरामद हुआ। जब सूटकेस खोला गया तो सूटकेस के अंदर से एक 22 साल की लड़की का शव बरामद हुआ जिसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था, जबकि उसके गले पर एक चुनरी बंधी हुई थी, यानी गला घोंटा गया था। उसके बाद पुलिस ने शव को यहाँ से बरामद किया। अगर मैं बात करूँ इस इलाके की तो विजयनगर जहाँ हिमानी का घर था उस घर से यहाँ तक की दूरी करीब 26 किलोमीटर है और रास्ता करीब आधे घंटे का है। यानी कि सचिन ने हत्या करने के बाद शव को एक सूटकेस में रखा और ये सूटकेस भी हिमानी का था। उसके बाद वहाँ से सूटकेस लेकर करीब 26 किलोमीटर की दूरी तय की और आधा घंटे का सफ़र तय करने के बाद यहाँ पहुँचा और यहाँ पर उसने शव को फेंक दिया, जो 1 मार्च की सुबह करीब 11 बजे बरामद हुआ। और उसके बाद फिर कुछ स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने शव की पहचान की। इसके अलावा जो हिमानी के घर वाले थे उनको भी बुलाया गया और उन्होंने भी हिमानी के शव की पहचान की। उसके बाद ये पूरा मामला खुला और फिर जांच के बाद आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सचिन बहादुरगढ़ के पास एक गांव का रहने वाला है और मोबाइल रिपेयर की शॉप चलाता है। वो शादीशुदा है। उसकी दोस्ती हिमानी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और काफ़ी लंबे समय से दोनों अच्छे दोस्त थे। 28 फरवरी को वो हिमानी के घर पहुंचा और उसी दिन उसने मोबाइल चार्जिंग करने वाले वायर से हिमानी की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को एक सूटकेस में पैक कर दिया और उस सूटकेस को यहाँ पर फेंका, जो घर से करीब 26 किलोमीटर दूर है और आधा घंटे का रास्ता है। तो पुलिस ने इस सुनसान इलाके से शव को बरामद किया। अब ये पूरा मामला जो है उसको पुलिस ने वर्कआउट कर लिया है और आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस डिटेल जानकारी करीब 3 बजे देने वाली है। रोहतक से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। में पुलिस विस्तार से जानकारी देगी इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन पूछताछ में आरोपी ने क्या बातें कही हैं और हिमानी की मां की तरफ से क्या इस पर कहा गया, ये आपको बताते हैं। आरोपी ने यहां पर बताया कि हिमानी मेरे साथ रिलेशनशिप में थी और हिमानी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, बार बार मुझसे पैसे मांग रही थी। हिमानी की मां की तरफ से इसका जवाब देते हुए कहा गया कि मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, ब्लैकमेलिंग की बात बिल्कुल झूठी है और पैसे मांगने की बात भी सरासर झूठ है। ये हिमानी की मां की तरफ से यहां पर कहा गया है इन बातों को लेकर। हिमानी की मां ने और क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने यहां पर कहा कि मेरी बेटी का कोई प्रेमी नहीं था, ब्लैकमेल की बात को गलत उन्होंने बताया है और उन्होंने कहा कि हमारे घर में कई लोग आते थे, दोस्त और बॉयफ्रेंड में फर्क होता है। हत्यारा कोई जानकार ही है। हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका उनकी तरफ से यहां पर जताई गई है। तो ये
बड़ा मामला है जिसको अब पुलिस विस्तार से बताने वाली है अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया। एनडीटीवी से हिमानी की मां सविता ने कहा कि मेरी बेटी का कोई प्रेमी नहीं था। ब्लैकमेल करने की बात को उन्होंने गलत बताया और कहा कि मैं शुरू से कह रही हूं कि हत्यारा जानकार है। रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या का मामला रोहतक पुलिस ने सुलझा लिया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं हिमानी की मां सविता। सविता जी, क्या पुलिस ने जानकारी दी है कि जो आरोपी है वो पकड़ा गया है? नहीं, हमारे को कोई जानकारी नहीं मिली है। हाँ, क्योंकि सिर्फ टीवी इसमें मोबाइल में न्यूज़ में मैंने देखा। हाँ, उसमें मैंने सुना भी हाँ एक को पकड़ लिया। जो शख्स पकड़ा गया है वो दावा कर रहा है कि वो हिमानी का प्रेमी है और हिमानी उसको ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए उसने हत्या की। वो अपने को प्रेमी बताने का दावा कर रहा है, कभी मतलब फ्रेंड बता रहा है या प्रेमी बता रहा है, जो भी बता रहा है। हत्या करने का कौन सा मतलब, अगर वो मतलब मेरे घर तक उसका आना जाना था और मेरी लड़की मतलब उससे कभी मेरे को बताता, फिर मेरे परिवार को, मेरे रिश्ते, वो पार्टी से भी जुड़ी हुई थी, किसी को तो मतलब कहीं जा रही है, मतलब जान से मारने का कौन सा मतलब है? क्योंकि मेरी बेटी मतलब इतने उसमें सर्कल में जुड़ी हुई थी, कभी पैसे की डिमांड तो उसने जो उसको बोलते थे तू पैसा ले, तू मतलब जितना तेरे को चाहिए तो वो कर, लेकिन टेंशन में मत रहा कर, मतलब उसने कभी उनसे भी 1 रुपया नहीं लिया। आपको किस पर शक था शुरू से मेरे को शक तो मेरा मतलब ये है कि एक बंदा घर में आना जाना हो तो शक भी हो। जब ये मेरे को ये पता है पार्टी के कार्यकर्ता भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, स्कूल के मतलब जैसे लड़कियां वगैरह भी पीजी से मतलब कॉलेज की यूनिवर्सिटी की आया करती, टीचर भी आते थे हैं और फ्रेंड भी आते थे। तो फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। मेरी बेटी फ्रेंड तक ही सीमित थी, ये पूरे रोहतक को पता है कि वो किसी का एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करती थी। उस दिन मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब उससे कुछ गलत डिमांड की गई है, तब उसने मतलब जवाब दिया, हाथापाई हुई है, तो ये कारण हुआ है। पैसे की डिमांड, मेरी बेटी पैसे को तो मायना रखती ही नहीं थी बिल्कुल। आरोपी ने यह भी कहा है कि इसी घर में उसने हत्या की और हिमानी के सूटकेस में ही शव को पैक किया। वो तो मैं भी बता रही, सूटकेस हमारे घर का है। कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसको पर वो सबसे ज्यादा विश्वास कर सकती है, वही मेरे घर तक अंदर तक आ सकता है, आम आदमी मेरे घर तक नहीं आ सकता। हिमानी से आखिरी बार कब बात हुई थी? मैं 27 तारीख को 4 बजे तक उसके साथ थी यहाँ पे। उसके बाद कब गायब हुई फिर? रात को मतलब गायब तो वो हुई नहीं ना, वो तो 28 तारीख को भी दोपहर तक तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से उसकी बात हुई है। लेकिन 11:03 तक तो उसकी बात हुई है। उसके बाद उसकी किसी से बात हुई है तो पुलिस बताए, उसके फोन कॉल रिकॉर्ड निकलवा के, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे को इतना पता लगा 11 बजकर बात हुई है 3 मिनट पे। उस दीदी उसने तो इसकी बहन लगती है, इनके गांव की है कार्यकर्ता, वो उसने तो मेरे को बताया 11:03 उसने फोन में दिखाया है। आपने अभी तक हिमानी का शव नहीं लिया है, अब मामला ये सुलझ गया है तो क्या आप शव लेंगी, दाह संस्कार करेंगी? तो हम आपस में मतलब बात करके, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी, इनसे सबसे मिलके भी बात करके हम मतलब जब बताएंगे। मैं अपना फैसला अकेले नहीं ले सकती, मैं अपने परिवार से बात करके उसके बाद मतलब मैं कुछ कहूँगी। मेरा आखिरी सवाल, क्या आपको इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी, कोई बड़ी साजिश लग रही है? साजिश लग सकती है। जब जहाँ पैसे का मामला आया ना, मेरी बेटी पैसे की डिमांड करती थी, वो अपना मेहनत करना मतलब पर विश्वास करती थी। वो पैसे की डिमांड, ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि मेरी बेटी पैसे की डिमांड करती थी। तो ये आप देख रहे थे हिमानी की मां हैं जिनसे बात के बारे से कि मुकेश ने, वो यहाँ पर साजिश की ओर इशारा यहाँ पर कर रही हैं। उनका ये कहना है कि पैसे की मांग उनकी बेटी नहीं कर सकती। जो बातें यहाँ पर आरोपी की तरफ से कही गई उनको यहाँ पर झुटलाया है उन्होंने, गलत वो बता रही हैं इस तरह की बातों को कि पैसे की डिमांड यहाँ पर की गई या कोई ब्लैकमेल करने का मामला यहाँ पर है। तो ये एक बड़ा मामला था जिसको अब पुलिस ने यहाँ पर सुलझा लिया है और आपसे थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से पुलिस यहाँ पर इस पर जानकारी देगी।